जय हिंद, नमस्ते। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है। क्योंकि कल का जो वीडियो था आप सभी ने देखा होगा, MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में चर्चा की गई थी। और जो भी डाउट आपको क्लियर नहीं हुआ है आप कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से और आपके सामने प्रस्तुत करें। आज का जो विषय रहेगा वो MPPSC मुख्य परीक्षा के बारे में रहेगा कि मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है वो किस प्रकार से बनाए, किस प्रकार से हम वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा जो होती है उसी के बाद इंटरव्यू होता है और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को मिलाकर ही रैंक डिसाइड की जाती है और वही सिलेक्शन का आधार होता है। तो सबसे पहले जो बात आपको जानना ज़रूरी है कि MPPSC का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करने से पहले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो होते हैं 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं और एक पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। और आपका जो इंटरव्यू होता है वो 175 नंबर का होता है। इन तीनों को मिलाकर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को मिलाकर जो नंबर होते हैं उसी के आधार पर रैंक को डिसाइड किया जाता है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। अब कुछ सवाल इस प्रकार से आ रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद हम तैयारी कैसे करें, क्या ग्रेजुएशन करते हुए भी हम सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा कि हाँ, बिल्कुल आप सिविल सर्विस की तैयारी ग्रेजुएशन करते समय भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षा को जो तैयारी होती है उसको पूरा करने के लिए 1 साल समय काफ़ी रहता है। अगर अच्छे से जो भी आपने रणनीति बनाई है उसके आधार पे और समय का सदुपयोग करते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आसानी से वहाँ तक आप पहुँचने के लिए 100% श्योर रहेंगे। क्योंकि एक तो आपकी मेहनत ज़्यादा मायने रखती है कि आपने क्या पढ़ा है और खुद पर कितना विश्वास है कि हम हाँ पेपर को क्वालिफाइड कर लेंगे। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है और खुद बातें आप खुद स्वयं ये जानते हैं कि हमने किस प्रकार से पढ़ाई की है, कितना अपना टाइम पढ़ाई के लिए दिया है, तो वो भी ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो मुख्य परीक्षा के सिलेबस के ऊपर से है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, मध्य प्रदेश से कितने टॉपिक रहेंगे इसके, है ना। और मध्य प्रदेश के जो टॉपिक की जो चर्चा कल की गई थी उसमें जो नया अपडेट हुआ है MPPSC में उसकी चर्चा हम आज करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक सिलेबस में अपडेट किया है तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके कोरोना से बचने के लिए आप जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। और पहले भी मैंने बताया था कि आपको मास्क कंपलसरी है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है वो भी लगवा लें और सभी को ये जानकारी दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानी जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से रहेंगे। परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होंगे और सभी प्रश्न पत्र जो है वो अनिवार्य हैं। जैसे कि प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा इतिहास भूगोल का रहेगा, सामान्य अध्ययन का रहेगा दूसरा। तीसरा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो सामान्य अध्ययन विज्ञान एवं तकनीकी। चौथा प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अध्ययन दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, जो कि अभी नया अपडेट किया गया है। पाँचवा जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण से संबंधित रहेगा और छठवां जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का रहेगा। शुरू के 3 जो प्रश्न पत्र हैं जिनमें समय 3 घंटे का है और 300 नंबर के 3 क्वेश्चन पेपर हैं और बाकी चौथा और पांचवा है वो 200 नंबर के हैं और जो छठा प्रश्न पत्र रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा और साक्षात्कार के लिए 175 अंक रहेंगे। ठीक है। और
सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे और जो भाग है इसमें देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के जो प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा वा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की जो संख्या है वो आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो उसके लिए 3 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न है उसके लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे और दोनों खंड आ तथा बा में कुल पूर्णांक 150 से 150 होंगे। अतः प्रथम प्रश्न पत्र के पूर्णांक 300 होंगे। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा है वो 10 शब्द एक पंक्ति और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की जो आदर्श समय सीमा है शब्द सीमा है वो 50 शब्द यानी 5-6 पंक्तियाँ होंगी और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आदर्श जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द होगी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पत्र तीसरा है और चौथा जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है वो 5 इकाइयों में विभाजित होगा, जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय, 2 अति लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और प्रश्नों की जो संख्या है वो आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 40 होंगे और प्रथम पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम केस स्टडी की जो समीक्षात्मक टिप है वो लिखना होगी और प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र है इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 200 होंगे और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द प्रति पंक्ति होगी। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श सीमा जो है वो 50 शब्द। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द 200 शब्द होगी और प्रत्येक केस स्टडी के लिए जो आदर्श शब्द सीमा रहेगी वो 500 शब्द होगी। 5वां प्रश्न पत्र है ये 200 अंकों का होगा और इसमें प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रथम प्रश्न में लघु उत्तरीय कुल प्रश्न 25 होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी में 15 अंकों का होगा और इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल अंक 35 होंगे। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण है उससे संबंधित होगा जिसमें संधि समास विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। 5वां प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा, इसके कुल अंक हैं वो 20 अंक होंगे। 6वां प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, इसमें कुल 20 अंक होंगे। 7वां प्रश्न पल्लवंत अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा, इसमें कुल 10 अंक होंगे। 8वां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, इसमें कुल 10 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या आवश्यकता के अनुसार कमी आने की जा सकती है और आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। अब है 6वां प्रश्न पत्र, ये 100 नंबर का होगा और इसका जो समय है वो 2 घंटे का होगा। 6वां प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न क्रमांक निबंध होगा
जिसमें किसी एक विषय पर आपको 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा और ये प्रश्न 50 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 2, द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा और प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा और ये प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 3, प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा और प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा और ये 25 नंबर का होगा। अब प्रश्नों की संख्या आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा की जा सकती है और जो उप प्रश्न है वो भी आवश्यकता के अनुसार हो सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इतिहास में टॉपिक रहेंगे। देखते हैं कि भारतीय इतिहास में भारत का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, ठीक है, इकाई पहले में, इकाई दूसरे में रहेगा 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास रहेगा। मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज पर प्रभाव। तीसरी जो इकाई रहेगी उसमें ब्रिटिश उपनिवेश के जो प्रति भारतीयों की जो प्रतिक्रिया है उससे संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, ये भी रहेंगे। चौथा जो इकाई में पूछे जाएंगे वो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, ये पूछे जाते हैं। और भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जैसे मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष रहेंगे। और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। इकाई 5 में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जैसे गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। और वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र सेकंड, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भूगोल में विश्व का भूगोल रहेगा, जैसे कि भौतिक लक्षण, पठार, पर्वत, मैदान और नदियाँ, झीलें, हिमनद, ये भौगोलिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, है ना, चक्रवात, इनसे क्वेश्चन। विश्व की जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उससे जो प्रभाव है उससे संबंधित क्वेश्चन। इकाई 2 है भारत का भूगोल, ठीक, पहला विश्व का भूगोल था, भारत का भूगोल है, जिसमें प्रमुख भौतिक स्वरूप रहेगा पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, है ना। भारत के भू आकृतिक प्रदेश रहेंगे, जलवायु रहेगी और प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग एवं प्रकार रहेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, है ना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ये रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, ठीक है। इकाई 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल, जैसे भू आकृति प्रदेश, जैसे नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में। मृदा रहेगी, यानी मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, है ना, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, इसके क्वेश्चन रहेंगे। और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग, कृषि उद्योग, वन एवं खनिज आधारित रहेंगे। और राज्य की जनजातियां, जैसे आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ। इकाई 4 में जो है वो जल एवं आपदा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संरक्षण, ठीक है, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण। भूगोल की जो आधुनिक तकनीकी है
सुदूर संवेदन है ना, सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रह के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, और भौगोलिक सूचना प्रणाली रहेगी। उसके घटक एवं उपयोग, भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। द्वितीय प्रश्न पत्र में संविधान, शासन, जो शासन की व्यवस्था है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। तो इसके जो टॉपिक हैं, भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। वैचारिक तत्व में आ जाएगा उद्देश्य का, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। संघवाद केंद्र में राज्य संबंधित और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। इकाई 2 में भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मताधिकार व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा के मुद्दे। इकाई 3 में संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान जो संशोधन हुआ था, संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन और लोकतंत्र की विशेषताएं रहेंगी, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। इकाई 4 में जो है वो भारतीय राजनीतिक विचारक जैसे कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। इकाई 5 में प्रशासन एवं प्रबंधन और इसकी अवधारणाएं में शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रयोजन, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास। द्वितीय प्रश्न पत्र खंड बा, जो कि अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित। भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य और अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर हुआ, अप्रत्यक्ष कर हुआ, सब्सिडी हुआ, नगद लेन देन हुआ। ये लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति एवं चुनौतियां और गरीब, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन। मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे एवं जो कृषि के तरीके हैं, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे। कृषि की कल्याणकारी योजना, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जननांकीय परिदृश्य एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, इस प्रकार। इकाई 3 में मानव संसाधन विकास, जैसे शिक्षा हुआ है ना, और जो निम्न वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कार्यकारिणी कार्यक्रम जो हैं उनसे संबंधित रहेंगे। इकाई 4 में सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा है ना, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विधिक संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषास्त्र, चतुष्ट है ना, और धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव और विवाह की पद्धति ये रहेंगे। और 5 में जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उद्देश्य, संरक्षण एवं कार्य एवं कार्यक्रम। जो साइंस टेक तीसरा प्रश्न पत्र है उसमें विज्ञान एवं तकनीकी, कार्य, बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण नियम हुआ, ठीक है, और घर्षण हुआ, वायुमंडलीय दबाव, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबकीय, प्रकाश और ऊष्मा। इकाई 2 में तत्व, यौगिक और मिश्रण,
अम्ल क्षार और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन, ये रहेंगे। इकाई 3 में सूक्ष्म एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना, पौधे, पशु एवं मनुष्यों में पोषण और संतुलित आहार, विटामिन हीन जनित रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग संरचना एवं कार्य प्रणाली, जीवों में श्वसन रहेगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। इकाई 4 में कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता एवं पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ये रहेंगे। कंप्यूटर की भाषाएं, जिनमें कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एवं एनसेम्बल होगी। और इंटरनेट व ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, और इस प्रकार से विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट। इकाई 5 में संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ रहेंगी। सांख्यिकी की रहेगी, प्रायिकता, केंद्रीय और मध्यम, माध्यिका एवं बहुलक। इकाई 6 में संक्रमण रोग एवं उनकी रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी। केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन के बारे में। इकाई 7 में जो है वो मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग ये पूछा जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भू स्थिर उपग्रह, प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ और जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट्स और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। 8वां जो रहेगा वो ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, इसके बारे में रहेंगे। 9वां जो रहेगा पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम और पर्यावरण शिक्षा। 10वें इकाई 10 में भूगर्भशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, है ना। पृथ्वी से संबंधित भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं वायु आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैल चट्टान, इस प्रकार से रहेंगे। और चौथा प्रश्न पत्र जो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। दर्शन शास्त्र में विचारक रहेंगे, समाज सुधारक रहेंगे, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध और आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इकाई 2 में मनोवृत्ति रहेगी, जिसमें विषय वस्तु तत्व प्रकार है। और सांवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन और शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। इकाई 3 में मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा। इकाई 4 में भ्रष्टाचार के बारे में, कि भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विश्लोवर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त। इकाई 5 में जो रहेगा वो केस स्टडी। और बाकी तो आपने सब देख ही लिया है। आपके लिए ये जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम के माध्यम से बता दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से इसको और अच्छे से अपनी लैंग्वेज में पूरा देखें, और हो सके सिलेबस को ज़रूर 2-3 बार इसको पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में और अच्छे से आ पाएगा। और जो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से रहेगा, इसमें देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा, और इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की दक्षता का मूल्यांकन करना है। ठीक,
लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, अलंकार से संबंधित प्रश्न रहेंगे, संधि समास, विराम चिन्ह, और ये जो मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली और अपठित गद्यांश, ये रहेंगे। छठा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो हिंदी निबंध एवं प्रारूप रहेगा, जिसमें निम्न क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है: पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, संस्कृति, जो सांस्कृतिक विरासत हुए, सभ्यता एवं संस्कृति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद, इन सब से जो निबंध है वो पूछे जा सकते हैं। द्वितीय जो दूसरा निबंध रहेगा वो समसामयिक समस्याएं एवं निदान, लगभग 500 शब्दों में। प्रारूप लेखन, शासकीय व अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन आदेश, पृष्ठांक, अनुस्मारक और प्रतिवेदन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन आदि। तो फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे और अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए।